क्या आपने डैंगलिंग मॉडिफायर के, स्पॉट द एरर के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आज तक सॉल्व किए? नहीं सॉल्व किए हैं तो डैंगलिंग मॉडिफायर के, स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन की जोरदार प्रैक्टिस कीजिए। आइए 2025 में पूछे जाने वाले डैंगलिंग मॉडिफायर के क्वेश्चन से आपका मुलाकात कराता हूं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एकदम बदल के थोड़ा अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप समझ पाए डैंगलिंग मॉडिफायर के, स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें एक फ्रेज से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। जैसे लिखा है, वाइल रिव्यूइंग द एनुअल रिपोर्ट रिव्यू करने के दौरान सेवरल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज नोटिस की गई। किसके द्वारा? ऑडिटर्स के द्वारा। विच रेज्ड क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चन रेज किया हुआ है किस विषय में? अबाउट द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंपनी के फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को लेके। अब ध्यान से देखो, जब इस तरीके के फ्रेज से इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस फ्रेज का जो डुअर होता है ना, वो डुअर इसके जस्ट बाद रखा जाता है। अगर इसके बाद रखा गया जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट अगर इससे मैच ना करे तो इसे डैंगलिंग मॉडिफायर के केस का एरर बोलते हैं। अब इसका डुअर कैसे समझते हैं? सीधा सीधा आपको बात ये समझना है, जो सेवरल डिस्क्रिपेंसीज रखी हुई है इसको इसका सब्जेक्ट मान के मीनिंग को समझिए। क्या सेवरल डिस्क्रिपेंसीज ने एनुअल रिपोर्ट रिव्यू किया है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। किसने किया है? ऑडिटर्स एनुअल रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो ऑडिटर होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए? यहां से जो यहां तक का सेंटेंस बनाया गया है ये पैसिव स्ट्रक्चर में, अगर इसको एक्टिव स्ट्रक्चर में करेंगे तो ऑडिटर्स जो है यहां पे पहुंच जाएगा, सेवरल डिस्क्रिपेंसी इसके ऑब्जेक्ट के प्लेस में पहुंच जाएगा और सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, द ऑडिटर्स नोटिस सेवरल डिस्क्रिपेंसीज। अब ये ऑडिटर का जो पोजीशन होगा वो इसके साथ हो जाएगा, इसको आगे ले जाके अटैच कर दोगे तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, व्हाइल रिव्यूइंग द एनुअल रिपोर्ट द ऑडिटर नोटिस सेवरल डिस्क्रिपेंसीज व्हिच रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंपनी। इस केस में द ऑडिटर्स इसका भी सब्जेक्ट बन जाएगा, द ऑडिटर्स इसका भी सब्जेक्ट बन जाएगा और डैंगलिंग मॉडिफायर का जो एरर है वो हट जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा वो बताइएगा, और साथ में अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही हो तो इसका पूरा का पूरा क्लास आज की डेट पे ही अपलोड किया हुआ है। 1.25 घंटे का लेक्चर है, 40 से 50 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है मॉडिफायर्स में, मिसप्लेस मॉडिफायर, डैंगलिंग मॉडिफायर पूरा डिटेल में कवर किया है। तो जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करके पूरा का पूरा लेक्चर देखिए और उम्मीद करता हूँ कि इस पे आने वाले एरर को आप दूर कर पाओगे, इसकी तमीज से प्रैक्टिस कर पाओगे।